हर समय खेती कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इससे कोई मतलब नहीं। सब कुछ, रोगी हैं, बीमार हैं, उससे भी मतलब नहीं। सब कुछ में एक ही चीज़ है, अपरिचय को खत्म करना, परिचित होना। तो आपन को आपन बिसरे, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूख भरो, ज्यों कि हर बप निरख उपजल प्रतिमा देख परो, तैसे ही गजमत फटे सुला में दर्शन आनेरो, कहें कबीर। तो साहब बोलते हैं कि अपना स्वरूप अपने ही हम विस्मृत हैं, और अपना स्वरूप अपने ही जाने बिना। जब हम लोग अभी राम मंदिर गए थे, राम का मंदिर अयोध्या में उद्घाटन हुआ, तो हम लोग आमंत्रित थे। यहाँ साहब के राम, ये राम में क्या अंतर है, ऐसा सब लोग प्रश्न करते थे। हम लोग निकले तो लोग कहे कि प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसा लगा। हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कहाँ से कर सकते हैं, वो तो खुद प्राण देने वाला है, उसको कौन प्रतिष्ठा करेगा। पावन प्रतिष्ठा की है, पावन प्रतिष्ठा। पावन प्रतिष्ठा क्या थी, तो ये पावन प्रतिष्ठा माने यानगढ़ पत्थर को ले आके गढ़ के गंगा जल से, मंत्र से अभिमंत्रित करके, शुद्ध करके उनका विग्रह बना दिए, उनका मूर्ति बना दिए। उनके प्रेरणा से, उनको देख के उनका जो कर्म है जीवन का आदर्श है, वह स्मरण आता है, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। पावन प्रतिष्ठा किया। तो वो लोग पत्रकार लोग सोचे पावन प्रतिष्ठा, ये दूसरे कुछ बोल रहे हैं, क्या आप किस पंथ के हैं, कहा हम लोग कबीर कबीर पंथ के हैं। तो ऐसा तो वो लोग सोचे कबीर पंथी लोग नहीं मानते हो, नहीं मानते हैं। इसी राम को कबीर साहब, हम कहे कि कबीर साहब तो बीजक में पहला ही शब्द बोले, जो पहला ही रमें में कहीं कबीर पुकार के ये ले व्यवहार, राम नाम जाने बिना भगूल हुआ संसार। कबीर साहब से ज़्यादा मानने वाले कोई हो तो बता दीजिए। कहें पहला ही साखी बोले, बीजक की पहला ही शब्द में पहला ही साखी। और कहें कबीर भगूल हुआ संसार, कहीं ईसाई, यहूदी, इस्लाम, पारसी कोई भी हो भाई, राम को नहीं जानोगे तो बुड़ जाओगे एक के बाद। उससे बड़ा कोई कहा हो विशेषता या कुछ, तो कहे सब लोग कि यही राम को मानते हैं। कबीर साहब बोलते, हम कहते नहीं, इस राम को तो वेद भी नहीं बोलता, हमारा शास्त्र दर्शन जिस राम को बोलता है उसी राम को कबीर साहब बोलते हैं। हमारे वेद का, वेदांत का जो सूत्र है, पहला ही सूत्र है कि तो एक पद हमारा कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो राम जिज्ञासा, अथा तो कृष्ण जिज्ञासा, अथा तो हनुमान जिज्ञासा, अथा तो कबीर जिज्ञासा। ऐसा हमारा वेद ही नहीं बोलता, सीधा बोलता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये लोग तो बीच के सदगुरु लोग हैं, रास्ता दिखाने आए, अपने आदर्श को, मर्यादा को स्थापित करने आए, उनसे प्रेरणा लेना है। लेकिन जानना क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है, तो वेद ही बोलता है हमारा दर्शन, जिसको कबीर साहब भी मानते हैं उसी बात को। तो वेद के 4 महावाक्य में बोलता है अयम आत्मा ब्रह्म। देखिए वेद कहता है, कबीर पंथी नहीं, वेद ही कह रहा है अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, तुम वही हो, भूले हो क्यों। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान मतलब जान जा तो हम ही ब्रह्म हैं, न जाने तो हम ही अज्ञानी हैं। जानत तुम्हें हो जाए, तुलसी भी कहते हैं। तो परबस जीव सबस भगवंता, ऐसे रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान की परिभाषा दिए हैं। भगवान कौन है, तो कहते हैं परबस जीव, हम कौन है, जो परबस है वो जीव है, सबस भगवंता, जो सबस है वो भगवान है। अलग से कोई भगवान नहीं है आकाश पाताल में, वो तो सब कण कण में है। करें परबस जीव, हमारी ही 2 स्थिति है हम सभी की। हम सबस हैं तो भगवान हैं, परबस हैं तो जीव हैं। ऐसे सबस माने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां, वृत्तियां, ऐसे कोई इधर खींच रहा, कोई उधर, आँख उधर देखना चाहती है, सबस रहे अपने बस में, हम भगवान हैं। साहेब का मूल उद्देश्य यही है कि आप सबस होइए, परबस मत रहिए। जीव परबस होने से जीव दशा हो गई, सबस होने से शिव दशा हो जाएगी। सबस होने का रास्ता जिज्ञासा से शुरू होगी। हमें जानना है कि क्या मार्ग है, क्या समस्या है। कोई ज़्यादा कुछ नहीं, साहब तो इतना सहज कर दिए, कुछ कठिन बताए ही नहीं, जितना कठिन था उसको निरस्त कर दिए। कहे कि सब जितना पाखंड कठिन बता रखा है, जो ध्यान विगोचन भारी जहाँ तहाँ अटकावे, और उसको कहे अटकाने वाले, इधर भटकाने वाले सब छोड़ो, जो ध्यान
सहज हो जाओ, सहज रहनी। सहज तुम्हारा क्या है? सहज तुम्हारा अपना स्वरूप है। वो भी नहीं बताया कि सहज माने ऐसे ऐसे बैठो ऐसा, कह कि नहीं, तुम्हारा सहज स्वरूप है। सहज ही तुम्हारा सहज स्वरूप है। तुम जैसे हो वैसे अच्छा हो जाओ। बनावटी खराब हो गया, जो बनावट हमारे अंदर आ गई। तो कबीर साहब शुरू में बोलते हैं, देखिए पहला बीजक का पहला शब्द, उसे तो बार बार हम कई दिन से समझा रहे हैं, इधर 15 दिन से। बीजक शुरू हुआ तो पहला ही शब्द साहब बोलते हैं अंतर्ज्योति। ज्ञान में, परम विज्ञान में चेतना जो अंतर्ज्योति है, वही जानना है, उसी जानते, वही जानने योग्य है, वही कल्याण योग्य है। उसी को जानने से हमारा जीवन सफल होगा, उसी को जानने से हमें मुक्ति मिलेगी, उसी के जानने से हमारा दुख द्वंद्व दूर हो जाएगा। अंतर्ज्योति, जो अंतर्ज्योति हमारे अंदर आत्मा रूप में विराजमान है। तो साहब बोलते हैं ज्योति, अंतर्ज्योति, ज्ञान ज्योति। ज्योति माने प्रकाश, जैसे लाइट जली तो यहाँ अंधकार भाग गया, तो हमारे अंदर ज्योति है तो हमारा ज्ञान क्यों नहीं भाग जा रहा है? अपने आप हमें हट जाना चाहिए। ज्योति जली है तो नहीं भागा। तो कह रहे हैं दो लोगों के कारण, दो लोग ऐसे हैं जो हमारे अंतर ज्योति को बांधे हुए हैं, नहीं जलने देते, उससे परिचित नहीं हो पा रहे हैं। दो लोग कौन कौन है? बीजक का पहला दूसरा शब्द देखें, अंतर्ज्योति, शब्द एक नारी। शब्द और नारी दो जनी हैं जो उससे परिचित नहीं होने देते हैं। दो लोग बाधक हैं। बस दो ही बात बोले, पूरी बात कह दिए, खत्म कर दिए। बीजक का पूरा निष्कर्ष इतना में। इसके बाद जब बीजक पढ़ेंगे देखें, इसके बाद क्या कह रहे हैं? हरि ब्रह्मा तापी त्रिपुरारी। इसके बाद वो कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि ये बात ऐसा नहीं तुम ही भूले हो, ऐसे आदि से जो सृष्टि किए ब्रह्मा वहीं से भूले हैं। पहले भूले ब्रह्म खटी झाइया पुमान, पूरा कह रहे हैं ब्रह्मा अंतर्ज्योति शब्द एक नारी, हर ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तिरिये भगली में अनंता ते उन जाने आदि होता। इतिहास बता रहे हैं पूरा। बीजक ज्ञान उतना खत्म हो गया, जो कहना चाहते थे वो बात खत्म हो गई। अब इतिहास बता समझा रहे हैं, भैया आप ही नहीं, कोई गलत नहीं है कि आप ही भूले हुए हैं, आप ही परिचित हैं। ये ब्रह्मा ने वेद बनाया, शास्त्र बनाया, 14 ठहर 6 दर्शन 96 पाखंडा दुनिया भर का बनाया, वो सब उसी में और भूलते गए। तो शब्द के जाल को बता रहे हैं कि दो लोग कौन हमें बाधे बने हैं, जो हम अपने ज्ञान ज्योति से, आत्म ज्योति से, आत्म तत्व से परिचित नहीं हो रहे हैं। शब्द और नारी, दो लोग, बस दो ही लोग हैं और कोई नहीं। 4 लोग 10 लोग कुछ नहीं है, परेशानी नहीं है ज़्यादा। थोड़ा सा प्रयास करें तो तुरंत हम लोग सही हो सकते हैं। तो कह रहे हैं शब्द, शब्द क्या है? पहले जन्म में बच्चा क्यों मम्मी कर रही है, वो पापा जी हैं, वो नाना है, वो काका हैं, वो चाचा हैं, वो घर मुसलमान का है, वहाँ नहीं छूना, उसका छुआ मत खाना, वो उनके घर से दुश्मनी है, उनके घर जाना नहीं, वो भूत वहाँ रहता है, वो देवता हैं, वहाँ जाकर प्रणाम कराओ, ये गुरुजी आए इनका पैर छुओ, है वो चमार है उसका मत छूना। अब वो जैसे ये बताने लगे, जैसे वहीं से शुरू हो गया शब्द का जाल। अब उसी जाल में ये मुसलमान है उसको मत छूना, ये हरिजन है इसके घर नहीं जाना। अब जो जाल है शब्द का, वो हमारे दिमाग में घूम गया और हम वास्तविकता से परिचित नहीं हो रहे हैं, बस उसी जाल में फंस गए। ये बस फिर माता पिता बताए, फिर पड़ोस बताए, अड़ोस बताए, मित्र हित, ये शराब अच्छा पीने से अच्छा लगता है, ये तम्बाकू पी लो तो ये फिर नींद आती है। अब जो भी सिनेमा देखने चले, सब लोग अपना अपना भटकाने ही लगे। फिर वेद आया, शास्त्र आया, समाज आया, धर्म आया, दुनिया भर का राजनीति आई, व्यवहार आया, ज्ञान, सब भटका, उसी शब्द जाल में ही हम भटकते चले जा रहे हैं। बस उसी शब्द के जाल के में भटक रहे हैं। अपने वास्तविकता क्या है इससे परिचित नहीं हो रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये हरिजन है। मम्मी कह रही थी ये दो तो ये भी आदमी, वो भी आदमी, हम भी आदमी थे, आपको सोना हरिजन कहाँ से आ गया? ऐसा ज्ञान प्रकट नहीं कर रहे हैं, बस वो बता रहे हैं, उनका सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शब्द में फंस गए, शब्दों के जाल में फंसे हैं, बस वास्तविकता से अपरिचित हो गए। कह रहे हैं शब्द के जाल जितने बताए गए हैं उससे बाहर निकलिए। इसे भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारी, तुम किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि ये हमारे माता पिता ऐसा कहते थे, या हमारी परंपरा में ऐसा होता है, या हमारे कुल रीति है, या ऐसा हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे गुरुजी कह रहे थे, हमारे धर्म में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा, इसलिए मत मानना। इसलिए मानना कि अपने विवेक से तुम्हें लगे कि ठीक है तब मानना, ऐसा स्वतंत्र कर दिया पूरे संत परंपरा हमारी।
एक किसी बात को ऐसे नहीं मानना कि हमारी आरती होती तो पुजारी साहब पहले से आरती होती तो हम भी आरती करने लगे, करें तुम खुद देखना ध्यान से कि ये ठीक है कि नहीं, तब मानना। ये नहीं कि हम भी करने लगे बस सोए सोए चल रहे हैं। अभी की समस्या इतने हम लोगों की है कि हम अपने विवेक को, जिज्ञासा को जगाए ही नहीं, जगाते ही नहीं। बस ऐसा हो रहा था, हम भी ऐसा करने लगे। क्यों करने लगे ऐसा नहीं सोचते, और जो भी सोचने लगे कि ऐसा क्यों है, तो ये तो या तो वो जैसे खराब है ऐसा नहीं, उसके पीछे जो तथ्य होगा, तत्व होगा, वो तब पता चलेगा ना कि ऐसा करने से क्या होता है। आरती हम वहाँ 4-5 बजे सब लोग कहते हैं कभी साहब कहाँ आरती पूजा किए, मना किए, तो मंदिर में बना लो और फोटो लगा लो, ये सब तो मना किए हैं। तो बात सही मना किए हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है तो उसमें तथ्य क्या है। जब हम जिज्ञासा करेंगे तब उस तथ्य को जानेंगे, उससे फायदा क्या है, हमारी हानि क्या हो रही थी, क्यों ये बनाया गया, जरूरत थी तब ने, बिना जरूरत का क्यों बनाएगा। तो वो तथ्य निकलेगा कि अरे 5 बजे इसी बहाने हम 5 बजे उठ जाते हैं, आते हैं, आरती होती है तो ध्यान लगता है, घंटा बजता है तो घंटे का स्वर में हमारा स्वर मिलता है, हमारा चंचल चित्त है थोड़ा एकाग्र होता है, शांति मिलती है। तो पता चलेगा कि ये हमारे इस काम के लिए ज़रूरत है, इसका उपयोग मुक्ति के नहीं, मुक्ति है या क्या है, जो भी होगा। जिज्ञासा जब होगी तभी हम वास्तविकता से परिचित होंगे, और तब हम उसके जो तथ्य है भीतर छिपे हुए। भारत में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है ऋषियों का बनाया हुआ है कि निरर्थक हो, जिसे हम पाखंड कह देते हैं सहज स्वाभाविक, ये पाखंड है या ये लोग इनकी मानता है, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। जितनी चीज़ें बनाई गई हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, कुछ ज्ञान छिपा हुआ, कुछ तथ्य छिपा हुआ, कुछ हमारे लिए रास्ता छिपा हुआ है, लेकिन हम जिज्ञासा बस मर गई है। तो हम आँख मूंद के ऐसा ऐसा कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ऐसा होता है इसलिए कर रहे हैं। हल्दी है आज विवाह का निमंत्रण है, कल तो गए, कल भी गए थे। सोना निरर्थक बन गया, जिज्ञासा मर गई। इसको एकदम से जगाना है, तुरंत सावधान होना है अपनी जिज्ञासा के प्रति। हाँ, परिचित होने में 2 लोग बाधक हैं। शब्द एक नारी साहब ने बोला, शब्द और नारी नहीं रखा। जो सफेद कलर के माइक प्रपंच, जो माया के प्रपंच हैं, ये बात है। माया का प्रपंच, प्रपंच माने ऐसा समझे बात। योग वशिष्ठ में राम वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में ऐसा कहा कि ये सब नाशमान है, क्षणिक है, संसार नाशमान है, क्षणिक है, स्वप्नवत। तो राम ने कहा कि ये तो संसार स्वप्नवत है, नाशमान है, क्षणिक है। तो वशिष्ठ ने कहा, क्या कहा राम, इधर आओ, क्या कहा। जो वशिष्ठ का प्रसंग है, जो वशिष्ठ में ऐसा राम ने कहा कि स्वप्न, ऐसा पढ़ा मैंने कि संसार क्षणिक है, स्वप्नवत है, नाशमान है। तो कहा कि तो वशिष्ठ ने बताया कि राम गलत समझे तुम, ये संसार, ये जो सूर्य चंद्र पृथ्वी पत्थर पेड़ ये लोहा, ये क्षणिक स्वप्नवत नहीं है, ये तो आदि अंत रहेगा, अभी भी है, तुम नहीं रहो। क्षणिक क्या है, स्वप्नवत क्या है तुम्हारे लिए, तुम ये तो 100 बरस 500 बरस रहेगा, तुम 100 बरस 50 बरस के बाद नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए स्वप्नवत है। अब देखिए उल्टा ऐसे समझ रहे थे, राम खुद ही ऐसा समझ रहे थे कि ये क्षणिक है, स्वप्नवत है और सपना है। अरे क्षणिक, स्वप्नवत और नाशमान है, ये वाला, ये जो दिखाई पड़ रहा है। वशिष्ठ ने कहा कि गलत सोच रहे हो, गलत तुमने पढ़ लिया, गलत समझा, ऐसा नहीं है। राम तो राम रुके, कैसा है, कहे तुम कितने वर्ष रहोगे, कितने लोग, हम सभी लोग 100 बरस से औसत आए हैं, मान ली कोई 50, कोई 100, कोई 160, 100, 200 बरस तो नहीं ही रहेंगे। तो 200 बरस के बाद हमारे लिए, लेकिन ये 200 वर्ष बाद भी रहेगा सभी चीजें। तो कहा तुम्हारे लिए सपना है, तुम्हारे लिए क्षणिक है, तुम इस क्षण हो, कल नहीं रहेगा, तो तुम सावधान हो, उसको मत सोचो कि ये सब क्षणिक है, सपना है तो रहेगा, आद्यंत रहेगा। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि जो ये आद्यंत रहने वाली चीजें हैं, इसको हम उल्टा समझते हैं, ये क्षणिक है, ये माया है, ये सपना है, वो स्त्री माया है, ये नारी है, मोह माया है, गए कि गलत समझ गए। तुम्हारे सब कुछ केंद्र यहाँ है, इस केंद्र से जैसा देखेंगे वैसा होगा। तो तुम्हारा केंद्र
सही होना चाहिए। तुम्हारा केंद्र जो है माया माइक प्रपंच में के कारण शब्द में जाल में फंसा है, माइक प्रपंच में फंसा है। माया प्रपंच है, उसको माया माने स्त्री नारी, नारी से वो संबोधन किए। नारी माने एकदम डायरेक्ट, ऐसा लगता है कि इन्हीं को कह दिए लेकिन वो माया प्रपंच को कहे कि तुम्हारी बाहरी माया प्रपंच नहीं है, यही गलत समझना है। ये माया प्रपंच नहीं है। संसार, पत्नी, घर परिवार, शादी, बेटी ब्याह, ये माया प्रपंच नहीं है। ये तो सब अच्छा है, पत्नी पानी लाएंगे, बेटा घर परिवार, पत्नी पेड़ पौधा पड़ोस घर सब कुछ अच्छा है। वो नहीं रहेगा तो वो आनंद का चीज़ है। प्रपंच कहाँ है? हमारे अंदर। हम इनको ये हमारे दुश्मन है ऐसा बना लिए, ये इनसे नहीं बोलना चाहिए। ये प्रपंच हम यहाँ बनाए, केंद्र यहाँ गड़बड़ा गया तो ये सब नहीं बोलना है, उससे नहीं बोलना है। अरे क्या गुस्सा है, क्या जरूरत है? माया प्रपंच तुम बनाए हो। तो ये हमें साहब बोले कि दोनों अपने अंदर ही हैं, शब्द के जाल में फंसे हैं और माया के जाल में फंसे हैं। दोनों से बाहर निकलना है। माया के जाल से भी माया के जो अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या तृष्णा, जो इस दुनिया भर की प्रपंच हैं। देखिए, एक इसको समझाने के लिए साहब ने एक साखी बोला है। अभी तो टाइम है 6:50 नहीं, अभी साखी बताया कि हमारे लिए, हम सभी के लिए, ये जो दो लोग बाधा हैं, एक शब्द और एक नारी, इनसे बचने का कैसे बचोगे? इसके बाद ऊपर कह रहे हैं थोड़ा, ये लोग बाधा हैं, ये मालूम हो गया, इनसे कैसे बचोगे? तो कह रहे हैं, साखी में बोल रहे हैं बहुत आसान से। सिंह उदाहरण दिए, सिंह का। सिंह अकेला बन रमे, पलक पलक करे दौड़, जैसा बन है अपना वैसा बन है और। इसे पूरी बात कह दिए साहब, कैसे बचोगे इस पर कह रहे हैं। ये नारी और शब्द दो में फंस गए तो इससे कैसे बचोगे कि अंतर्ज्यों से परिचित हो जाओ। तो कह रहे हैं, जैसे देखो, सिंह जंगल में रहता है, जंगल का राजा है, और सिंह में और दूसरे पशुओं में थोड़ा अंतर है। सिंह अकेला बन रहे, सिंह झुंड बना के भी रहता लेकिन प्राय अकेला रहता। लेकिन सिंह की अपनी विशेषता है, सिंह 10 परख चलेगा तो सावधान रहता है, ऐसे खड़ा होकर देखेगा, अगल बगल देखेगा, फिर घूम के देखेगा, तब चलेगा। और दूसरे पशु घास देखे हरा हरा भूखे हैं, जाके हवा खाने लगे तो दूसरा उधर से आके सिंह मार दिया। प्यासे हैं, गए वो पानी पीने लगे, बस घड़ियाल खींच दिया पैर पकड़ के। सिंह जाएगा जैसे वो पानी नहीं पीने लगेगा, बता रहे हैं। सिंह जाएगा जैसे देखेगा, फिर अगल बगल देखेगा, पीछे भी मुड़ के देखेगा, 4 घूंट पानी पिएगा, फिर देखेगा, तब ध्यान रहता है, इसे धोखा नहीं खाता। दूसरे पशु सावधान नहीं रहते हैं, धोखा खा जाते हैं। सावधानी बताया तो हमारे लिए कह रहे हैं कि हमारी समस्या कहाँ, हम सावधान नहीं रहते हैं। पहला सिंह कह रहे हैं, जैसे सिंह सावधान रहता है वैसे तुम भी सावधान रहो, ये समस्याएं आदि खत्म होंगी। सावधान रहना पहला बताए। कह रहे सिंह जंगल का राजा है, ऐसे तुम भी, हम का लिए करें, हम सभी एक जंगल में रहते हैं। हमारा जंगल क्या है? उसका जंगल तो कांटा कुसा बाग गड्ढा गुड्ढी पहाड़। हमारा जंगल क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इंद्रियां वृत्तियां तृष्णा, पंच प्रकृति, 25 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान, 25 प्रकृतियां, दुनिया भर का जाल है। एक जंगल है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का जंगल है, दुनिया भर का जंगल है। उस जंगल में रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे वो जंगल में रहता है ऐसे हम भी जंगल में रहते हैं, एक जंगल में रहते हैं। लेकिन वो जंगल का राजा, वैसे हम भी अपने जंगल के राजा हैं। समस्या यही, भूल यही है कि हम जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल के हम गुलाम नहीं हैं। यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। हम जंगल के राजा हैं। मतलब काम क्रोध लोभ मोह इंद्रियां वृत्तियां, दुनिया भर का 5 प्रकृतियां, 25 प्रकृतियां, मन इधर भटकाता है गाँव उधर, पांचों अपन स्वादी अपना अपना भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी भजन गाते हैं ना, सब लोग भटकाने वाले हैं। कह रहे हैं लेकिन इनके हम राजा हैं। आँख इधर देखने तो हम कहे, कोई कहे इधर देखने तो कहे चल देते हैं। क्यों चल देंगे? उसको रोको कि नहीं जाना है। वृत्ति इधर जा रही, नहीं जाना है। मन इधर जा रहा, नहीं जाना है। तुम राजा हो।
कह रहे हैं कि समस्या दूसरी बात कर रहे हैं कि एक तो सावधानी नहीं करते, दूसरा बस एक बात समस्या दूसरी है। तो पहला कह रहे हैं कि राजा की तरह रहना सीख जाओ, बस तुम राजा हो के रहो, जिस जंगल के राजा हो उस जंगल के ऊपर राज करो, न कि जंगल के लोगों के गुलाम रहो। क्रोध आया तो क्रोध के साथ हो गए, काम आया तो काम के साथ हो गए, लोभ आया लोभ के साथ हो गए, ऐसा मत हो। उसका उपयोग करो जहाँ जरूरत है, लेकिन उनके भी बस में नहीं रहो। एक कहे कि राजा की तरह रहो। तीसरी बात कर रहे हैं जैसा बन है अपना वैसा बन है। ये मत समझना कि ये पत्नी जी पानी भर के लाइए, पत्नी जी चाय बनाइए, पत्नी जी का जैसा बन है अपना वैसा बन है। और वो भी राजा है भाई अपने जंगल के, तुम भी राजा हो तो वो भी राजा है। उठो ले आओ, क्यों लाओ, वो भी राजा है। तुम उठो तुम भी चाय बनाओ, कभी वो भी बनाएंगे। ये नहीं कि तुम राजा समझो अपने को, उनको गुलाम, ऐसा समझ ले सब लोग। कहे दो वो भी राजा है, ए हरवा इधर आओ, हरवा का वो भी राजा अपने जंगल का। तो कह रहे हैं कि हर कोई अपने जंगल का राजा है, तुम भी राजा वो भी राजा है। एक राजा को एक राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार करना है अपने घर में, परिवार में, माता को, पिता को, पत्नी को, मित्र को, किसी को भी। ए सुनो रे, अरे सुनो रे, का वो भी राजा है भाई, बेटा है तो इससे क्या, राजा है वो भी, तो राजा की तरह ही देखना। तो साहब बोल रहे हैं देखिए कि राहनी बताए कि हमें यहाँ भूल में रहते हैं, सबको छोटा समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, किसी को ऐसा जैसे परंपराएं चली हैं ऐसा नहीं रहना। सब कोई यहाँ राजा है, राजा तुम भी हो, अपने राजा की तरह रहना सीखो, दूसरों को भी राजा समझो, सावधानी रखो, और जिस जंगल में हो उस जंगल में उनके अधीन न रहो, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के। तो दो ही चीज बताए कि ये जो अंतर्ज्योति के बाधक हैं शब्द और नारी, इन दोनों से बच जाओ, इसके बाद कोई समस्या नहीं है। कोई आरती पूजा तप ध्यान दान करो, पुण्य करो, दुनिया भर का कचरा फालो, कोई जरूरत नहीं है। तुम जहाँ वहीं एकदम बिल्कुल राजा हो। तो राजा रजनीश भगवान, ये रजनीश ओशो है ना, ओशो रजनीश एक जगह लिखा है, सुनो भाई साधो में, कि तुलसी कचड़ा है, कबीर साहब सूर्यों के सूर्य हैं, नहीं सूर्यों के सूर्य हैं कबीर साहब, तुलसी कचड़ा है। तो हमको समझ में नहीं आया कि तुलसी गोस्वामी जो रामायण लिखे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्वान लोग कहते हैं दोनों लोक धर्म है। कबीर साहब भी जनता के बीच में है, तुलसी गोस्वामी उसी तरह जनता के बीच में, दोनों लोक धर्म है। जनता सहज सहज बातों को समझाए, फिर उसको कचड़ा क्यों कह दिए, तो हमको समझ में, कई लोगों से पूछे तो कोई बता भी नहीं पाया कि कचड़ा क्यों कह दिया। भाई वो भी इतना बड़ा ज्ञान रामायण, देखिए रामचरित्र में वो राम का मंदिर बन रहा है, कचड़ा एक शब्द में कह दिया, उसने राम मंदिर को। रजनीश ओशो तो क्यों तो कबीर साहब को कह रहा है ये सूर्यों के सूर्य हैं, कबीर साहब ही मुक्तिदाता है, उसको मूल्य दिया, उनको एकदम जीरो कर दिया। तब कोई नहीं बता पाया। तो एक ठो इधर यहीं गोरखपुर के पास एक बड़ा गांव है, वहाँ राम यज्ञ थी, यज्ञ में साधु संत आए थे, तो हम लोग बुलाया गया था, वो लोग कबीरपंथी हैं, तो हम लोग प्रवचन, एक अयोध्या से ही संत आए थे, वो अयोध्या में नहीं रहते लेकिन कहीं दूसरा वैष्णव साधु, तो ओशो रजनीश का किताब भी रखे थे, और जब बोले तो ओशो रजनीश का प्रवचन में छाप पता चला था उनकी बात बोल रहे हैं। तो हम पूछे कि आप ओशो रजनीश को पढ़ते हैं, कि हाँ हाँ वो पढ़ते हैं, किताब भी है और बहुत हमको बहुत पसंद है, उन्हीं के माध्यम से हम सभी छात्र को भी जाने। तो हम कहे कि ओशो ने ये कहा कि और सभी सूर्यों को धर्म और सब काम अलग करते हैं, एकदम ऊपर है। तो कह रहे हैं कि धर्म ने काम कर नहीं चाहो तो कुछ नहीं चाह। यहाँ कोई भी गुलाम नहीं है, सभी परमात्मा ही है।